सबको जय मसीह की। परमेश्वर को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से आइए देखते हैं। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी भी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दोचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अगर बुद्धि की घटी है, जो यह सोचता है कि भाई हमें ज्ञान बुद्धि नहीं है, कम है, तो कहता है कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप को महसूस कर रहा है कि हमें बुद्धि और ज्ञान की कमी घटी है, तो कहता है कि वह व्यक्ति परमेश्वर से मांगने का काम करे। अपने लिए परमेश्वर से ज्ञान मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। कहता है जब वो मांगेगा ना, तो बिना उलाहना दिए परमेश्वर उसे उदारता से देगा। उसे पूछताछ नहीं करेगा कि भैया तू ज्ञान लेकर क्या करेगा, बुद्धि लेकर क्या करेगा, या ज्ञान क्यों मांग रहा है, बुद्धि क्यों मांग रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, वो उदारता से देगा। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से ज्ञान मांगता है, बुद्धि मांगता है, तो परमेश्वर क्या करता है कि उसे उत्साह भरे मन से उसे देता है। लेकिन कहता है कि जो मांगने का काम करता है ना, तो उसके लिए कहता है मांगे तो जो मांगेगा ना तो परमेश्वर उदारता से देगा और दी भी जाएगी। और जो मांगता है वो पाता है। कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। मांगने वालों को देता है, उदारता से देता है, निसंकोच वो उदारता से देता है। और जो मांगेगा उसे दी भी जाएगी। लेकिन एक शर्त है। वचन क्या कहता है? एक शर्त है। क्या शर्त है? मांगे मगर विश्वास से मांगे। मांगे मगर विश्वास से मांगे। अगर विश्वास से भर के वह मांगेगा तो जरूर है कि उसे मिलेगा। मांगे मगर विश्वास से, कोई संदेह न हो। अगर आप संदेह करके मांगोगे आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर से जो कुछ मांगो विश्वास से मांगो। क्योंकि वचन कहता है कि संदेह करने वाला मनुष्य तो समुद्र के लहर के समान जो बहती है और उछलती है। क्योंकि जो मनुष्य संदेह करता है ना, वह मनुष्य उस समुद्र के लहर के समान है। जैसे लहर कैसे उठती है कि हवा का जब दबाव समुद्र में होता है तो पानी एक दूसरे से टकराते वह लहर बन जाता है। और जब लहर उठती है तो दूसरे किनारे पे जाने के बाद वह क्या होती है? समाप्त हो जाती है। लहर उठती है, एक किनारे से उठती है, दूसरे किनारे पे समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो संदेह से भरा हुआ जिसका विश्वास होगा ना, विश्वास उठेगा लेकिन समाप्त हो जाएगा, बना नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ मांगते हो ना, विश्वास में भर के मांगो तो वह परमेश्वर बिना उलाहना दिए आपको उदारता से देगा। क्योंकि वह देता है। क्योंकि वचन आगे कहता है कि जो व्यक्ति संदेह करने वाला होता है ना, तो उसके लिए वचन कहता है कि ऐसा जो संदेह करने वाला व्यक्ति है वह न समझे कि मुझे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाला व्यक्ति हमें कहता है, जो संदेह करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप में सोच ले कि भैया प्रभु की ओर से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संदेह क्या करता है? फल को रोक देता है, फल पाने नहीं देता है। क्योंकि विश्वास उसका खत्म हो जाता है और विश्वास के खत्म हो जाने से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए जो कुछ मिलता है वह विश्वास के द्वारा ही मिलता है। इसलिए वचन कहता है कि जो व्यक्ति संदेह करने वाला है ना, वह समझे कि मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह जो व्यक्ति जो संदेह करने वाला होता है वह व्यक्ति तो दुचित्ता होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। वह व्यक्ति दुचित्ता होता है।
और अपने सारी बात में चंचल होता है, यानी एक बात पे अड़ा नहीं होता है। वो अपने मन का दो चित्ता होता है। अभी उसके मन में कुछ और बातें उठेगी तो फिर थोड़ा देर के बाद कुछ और बातें उठेगी, और उसका दिमाग अभी कुछ और करने के लिए कहेगा तो थोड़ा देर के बाद कुछ और करने के लिए कहेगा। इसलिए वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति दो चित्ता होता है, एक चित्त का नहीं, एक मन रखने वाला, एक बात पर चलने वाला नहीं, वो कई बातों पे चलने वाला, वो चंचल होता है। अभी ये कर रहा है तो कभी कुछ और करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने अंदर संदेह मत रखिएगा। बिंदास आपको अगर ज्ञान की घटी है, बुद्धि की घटी, किसी भी चीज की घटी है तो आप परमेश्वर से मांगो। क्यों? क्योंकि सब कुछ का करता धरता वही है, सब कुछ का दाता वही है। अवश्य कि आपको देगा, और देगा तो बिना जांचे परखे आपको देगा। इसलिए जो कुछ मांगो आप विश्वास से मांगो। जरूर है कि वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक को तू स्पर्श कर, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आप पूरी रात हर एक को संभाल कर रखे, सुरक्षित भला चंगा रखा। तूने सबको अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूं आपने हे परमेश्वर आज का जो दिन दिया प्रभु, आज का संपूर्ण जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं, ताकि आज पूरे दिन जो जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, तेरे आशीष से भरा रहे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कोई दुर्घटना ना होने पाए। आज पूरे दिन इनसे कोई पाप, कोई गुनाह ना हो प्रभु। हे परमेश्वर, सब तेरे अनुग्रह से भरे रहे, तेरे अनुग्रह में पले बड़े और चंगे रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इनमें से जितने लोग बीमार है प्रभु, हर एक को छू और छू कर चंगा कर दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ताकि इनकी जीवन की सारी बीमारियां निकल जाए, चाहे वह बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी, यीशु के नाम में निकल जाए। आंख की बीमारी हो, कान की, नाक की, मुंह की, गले की हो तो नष्ट होने पाए, मस्तक की हो तो बीमारी निकल जाए, सीने में बीमारी हो, पेट में बीमारी हो, नष्ट होने पाए, कमर में, घुटने में और रीढ़ की हड्डियों में हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी हो निकल जाए, पथली हो निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार हो निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो तो नष्ट हो जाए। जिसके पास संतान न हो, संतान की आशीष मिले। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। और महान परमेश्वर, जितने लोग आशा और विश्वास से प्रभु तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाए, इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करता है उसकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जो एग्जाम देने वाला प्रभु, उसके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जो तेरी सेवा करने वाला, उसके सेवकाई की क्षेत्र में आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े। जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार दे, नौकरी नहीं, नौकरी दे। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तो कर्जा आधा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। तो महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता अपने आकाश का झरोखा खोल प्रभु, और हर एक के जीवन में आशीष की बारिश होने दे, हर एक के घरों में होने दे, हर एक के परिवार में होने दे, ताकि जितने विश्वास से इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं उनके जीवन में सब कुछ नया नया होने पाए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये आशीष आज इनके जीवन में फलवंत हो जाए और इनके जीवन में नया फल उत्पन्न करे। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।